नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग यह बात करने वाले हैं कि अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्याकांड हुई है, की जो हत्या हुई है, इसमें किसका हाथ हो सकता है। जो लोग बातें कर रहे हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए और जो घटनाक्रम जिस तरफ घटनाक्रम के द्वारा जहां इशारा किया जा रहा है उस तरफ हम लोग बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो वीडियो है आपने जरूर देखा होगा। जब पुलिस के द्वारा वह गाड़ी लगती है हॉस्पिटल के बाहर, उस गाड़ी को हॉस्पिटल के अंदर भी लाया जा सकता था क्योंकि बहुत बड़ा गेट था और उसके अंदर बसें भी आ सकती थी। तो उस गाड़ी को बाहर क्यों लगाया गया? और बाहर गाड़ी को लगाने के बाद उन दोनों को जब उतारा गया और पैदल लाया जा रहा था, उसके बाद एक मीडिया कर्मी, जो नकली मीडिया कर्मी थे, मीडिया की तरफ से सवाल दागा गया कि आपके बेटे को सुपुर्दे खाक कर दिया गया, लेकिन आप सुपुर्दे खाक में या जनाजे में क्यों नहीं गए? तो अतीक अहमद ने कहा कि नहीं गए तो नहीं गए। और इतने में अशरफ ने कहा कि दरअसल बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और जो ही गुड्डू मुस्लिम का वहां पे तड़तड़ा की गोलियां चलने लग गई और दोनों को वहीं पे ढेर कर दिया गया। अब इससे यह शक जाहिर किया जा रहा है कि जो ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया गया त्यों ही गोलियों से भून दिया गया, गोलियां चलने लग गई। इसका मतलब कुछ राज है जिसको दबाया जा रहा है कि गुड्डू का नाम सामने नहीं आए और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। अच्छा खैर, जब गोलियां चली वहीं पे ढेर कर दिया गया। उसके बाद उन तीनों शूटरों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद जो हथियार को वहां पे फेंका, हथियार को उठाया गया, तब ये पता चला कि ये जो हथियार हैं बहुत महंगे हैं। और उन लोगों ने जो कहा कि हम लोग अतीक अहमद को मारकर नाम कमाना चाहते थे या फेमस होना चाहते थे, इसलिए हमने मारा है। तो फेमस होने के लिए लोग इतना इतना महंगा हथियार नहीं लाएगा। तो सबसे पहला शक वहीं पे जाहिर किया गया कि कौन है जो इतना महंगा हथियार मुहैया करा रहा है। उसके बाद गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही गोलियां चलती है, इसका क्या मतलब है? तो इससे लोगों ने शक जाहिर किया क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जितने भी अपराधी थे सब फरार हुए। उसमें असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, ऐसा कहा जा रहा है कि 7 भागे थे। उसमें असद का काम तमाम हो गया, गुलाम का काम तमाम हो गया, एनकाउंटर में दोनों मारे गए, लेकिन अभी तक गुड्डू मुस्लिम बचा हुआ है। इसकी वजह क्या है? आखिर लोग इस पर बात कर रहे हैं तो बातों से बातें निकल रही है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही मुखबिरी की, पुलिस को असद के बारे में बताया, जिसकी वजह से असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ। और लोग यह बातें कर रहे हैं कि चूंकि अतीक अहमद के जेल जाने के बाद पूरा साम्राज्य शाइस्ता, परवीन और गुड्डू मुस्लिम संभाल रहे थे, तो अब ये जो साम्राज्य है लगभग इन दोनों के हाथ में आ चुका है या आ चुका था, अभी है कहा जाए। तो जब अब इस तरह की बातें होने लग गई उमेश पाल की हत्याकांड के बाद, इन लोगों को यह लगा कि कहीं ऐसा ना कि फिर से ये लोग उस साम्राज्य पे काबिज हो जाएं, तो क्यों ना इन लोगों को धीरे धीरे करके अपने रास्ते से हटाया जाए। और एक कहानी यह भी चल रही है कि चूंकि अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता, परवीन और गुड्डू मुस्लिम काम संभाल रहे थे, इसलिए दोनों की दोस्ती भी हो गई।
और दोस्ती होने की वजह से इनके बहुत करीबी रिश्ते हो गए, जिसकी वजह से सबको मैंने साइडलाइन किया गया। ये बातें चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं। तो इसलिए गुड्डू मुस्लिम की तरफ लोगों का शक जा रहा है, और यह भी शक जा रहा है लोगों का कि गुड्डू मुस्लिम ने ही ऐसा करवाया है, और मुखबिरी भी गुड्डू मुस्लिम के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह की बातें चल रही। एक कहानी और भी है कि जब अशरफ ने यह कहा कि यूपी पुलिस के एक अफसर ने मुझे कहा कि जब पहली बार वहाँ से गुजरात से लाया गया था, तो कहा गया कि तुमको फिर 1 सप्ताह बाद या 15 दिन बाद लाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, और उसके बाद तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। ये मीडिया वाले को बताया। तो मीडिया ने पूछा कि भाई वो पुलिस अधिकारी कौन थे, तो नाम नहीं बताया गया। लेकिन एक बात कही कि अगर मेरी हत्या हुई तो एक लिफाफा सुप्रीम कोर्ट के जज को और एक लिफाफा माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी को पहुंच जाएगा। अब ये भी बात चल रही है कि हत्या तो हो गई, अब लिफाफा कहां है? लिफाफा सीएम के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और एक बात यह भी चल रही है कि जो व्यक्ति रास्ते से इन दोनों को हटा दिया हो, वो क्या लिफाफे को वहां तक पहुंचने देगा? ऐसे तो बीच में ऐसा कई लिफाफे भी वायरल हुए, लेकिन बाद में पता चला कि वो नकली लिफाफे थे। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि रोज बातें पता चल रही हैं, अभी ये हुआ, अभी वो हुआ। और खास करके तो वो लिफाफे की बात तो अब देखिए बात खुलेगी, लेकिन तब तक कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है जब तक शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम पकड़ा ना जाए, और वो जो तीनों शूटर्स हैं वो कुछ और बात ना कह दें, तब तक इस पर हम लोग अटकलें लगाते रहेंगे। कोई कहेंगे ऐसा हुआ, कोई कहेंगे वैसा हुआ, कोई कहेंगे ये हुआ, कोई कहेंगे वो हुआ, लेकिन ये सारी अटकलें चलती रहेंगी। अभी कबूलनामा आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि इस हत्याकांड के पीछे बहुत गहरी साजिश है, और अतीक अहमद को रास्ते से हटाने की एक वजह यह भी हो सकती है कि अगर अतीक अहमद और अशरफ रहते तो जिस तरह से इन लोगों से पूछताछ की जा रही थी, ये लोग कई राज उगल देते, और कई राज उगलते तो कई बड़े बड़े नेता, या उसको सफ़ेद पोश बोलते हैं, सफ़ेद पोशों के फंसने की उम्मीद थी, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे यह साजिश की गई हो और इस साजिश को अंजाम दिया गया हो। अब ये धीरे धीरे करके पता चलेगा, और जब तक पता नहीं चल जाता है तब तक ज़्यादा अटकलें लगाना भी ठीक नहीं है, और ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जितना मुंह उतनी बातें। तो तब तक हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और हम लोग आगे इंतज़ार कर रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी जानकारी धीरे धीरे करके हो रही है, वो सब भी हम आपको देंगे अगले वीडियो में। इतनी बातों की जानकारी हो रही है कि लगता है कि अगर उतनी बातों की जानकारी एक वीडियो में देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो वीडियो को छोटा भी रखना है, और धीरे धीरे करके वो बातें डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी होगी तो ज़रूर क्षमा कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। उद्देश्य यह है कि आपको बातें बताऊं और आपको जागरूक किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।